Hello everyone, welcome to biology class. So we are studying biomolecule chapter, and in this particular video I'll tell you what is enzymes and how enzyme function. आपने जैसे कैटलिस्ट पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं. कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी रिएक्शन. सिमिलरली हमारा जो एंजाइम है बायोलॉजी में, ये एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट. तो ये एंजाइम होता क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हमें पता है कि जो हमारा मिल्क है या उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना. एंजाइम्स इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन लिविंग सिस्टम एंड इट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ गेटिंग अल्टर्ड. मतलब ये बेटा एकदम ब्रोकर सिस्टम के जैसे काम करता है, ना इसको ज़मीन खरीदनी है ना इसको बेचनी, बट स्टिल इट इज़ इन्वॉल्व. Okay, so what are enzymes? Enzymes are basically proteins and enzymes can be riboenzymes too. इसका मतलब क्या है, सारे के सारे प्रोटीन्स एंजाइम हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. हमने क्या देखा, जिस तरह से प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसी तरह से ये जो एंजाइम्स होते हैं उनके भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ठीक है, दे कैन हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड दे कैन हैव द टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट सो अदर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अगर वो प्रोटीनियस एंजाइम है तो. इसके अलावा कौन से एंजाइम्स होते हैं, राइबो एंजाइम्स भी होते हैं जो प्रोटीन से बने हुए नहीं होते. हर एंजाइम का अपना एक एक्टिव साइट होता है. अभी देखो ये येलो कलर का हमारा एंजाइम है जिसमें आपको जो हॉलो दिख रहा है दैट इज एक्टिव साइट. ये रेड कलर हमारा क्या है, सबस्ट्रेट, जो जाके उससे बाइंड हो गया. तो व्हाट इज अ एक्टिव साइट? एक्टिव साइट इज प्रेजेंट ऑन द एंजाइम विच हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट. अब ये सबस्ट्रेट के बाद बाइंड होकर के कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में. वन इज़ द प्लैटिनम एंड निकल, दीज आर द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड दे आर यूज्ड वेरी वाइडली एज अ कैटलाइसिस रिएक्शन. नाउ so we know that all these things, all these catalysts, they are present in our environment. This is thermolysine. So this particular enzyme, it is resistance to a high temperature and they have a structure in such a way that they can tolerate 80 degree Celsius to 90 degree Celsius temperature. और उस हाई टेम्परेचर पे भी इनमें के पास कैटालाइटिक पावर्स होते हैं. तो अब इन एंजाइम्स में क्या डिफरेंस है दूसरे एंजाइम से? सो दे हैव द कॉम्पोजिशन लिटिल डिफरेंट. ओके, सो इनमें जो कॉम्पोजिशन है वाटर का या अदर मॉलिक्यूल्स का, ये थोड़े अलग होते हैं. व्हेन द कंपाउंड चेंजेस शेप विदाउट ब्रेकिंग इट्स एग्जिस्टेंस बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड टू बी अ फिजिकल चेंज. So this enzyme, they change physically and they become something that it can tolerate the higher temperature as well. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वन मॉलिक्यूल्स दे फॉर्मिंग टू, दे फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो व्हेन द बॉन्ड इन अ कंपाउंड दे आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, रेट रिएक्शन चेंज, बट केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है. यू कैन सी द P डिवाइडेड बाई T. सो दिस इज द लिटिल चेंज इन द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन टू to form the product. Now various factors such as temperature, pressure, it influences the rate of reaction. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये एक ग्राफ है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर देखोगे कि 5 से लेके 15 तक टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए रेट ऑफ रिएक्शन में. ठीक है, तो हर एक एंजाइम का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन काम करता है. तो इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 5 है. अगर कोई अपनी एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन 15 टेम्परेचर पर दिखा रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस पर दिखा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 15 डिग्री सेल्सियस पे इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, दुगुनी हो गई, है ना. तो 5 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम काम कर रहा था, पर 15 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम की एक्टिविटी दुगनी हो गई. तो ये जो टेम्परेचर है इट डिटरमाइंस द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. ओके, और जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर और ऑप्टिमम टेम्परेचर में कैटालाइसिस का काम जो है वो करेगा. तो हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बनिक एसिड्स आर फॉर्म इन एन आवर. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो कार्बनिक एसिड बनाती है, लेकिन जब एक एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस आ जाता है तो ये आप देख सकते हो
6 lakhs molecule of carbonic acid can be formed. तो पहले 200 बन रहे थे, अब 6 lakhs बन रहे हैं. इसका क्या मतलब है? ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटालाइसिस एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको कैटलिस्ट बोलते हैं. ऑल्सो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स है. आप इनके स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, कहीं सिर्फ बीटा शीट है, कहीं हेलिकल और बीटा शीट है. ये ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है. मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म का स्पेशली. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्शन के लिए. यहाँ पर देख सकते हो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. पाइरुविक एसिड जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर किस फॉर्म मिलता है? प्रोपिनोबैक्टीरियम हो गया, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस हो गया, सैक्रोमाइसिस, कोलेस्ट्रीडियम हो गया, एस्ट्रेशिया हो गया. तो ये जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, हर एरोबिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्शन में हेल्प करता है. सिमिलरली एंजाइम लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करेगा? ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. ये कहाँ पे मिलते हैं? ये हमको एनाबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में मिलते हैं बेटा, ठीक है. तो कुछ एंजाइम्स जो है ये देखो फर्मेंटेशन का काम कर रहे हैं. सैक्रोमाइसिस क्या कर रही है? फर्मेंटेशन का काम कर रही है. ये इथेनॉल बना दे रही है, पाइरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिएक्शन. और यहाँ पे पाइरुविक डिकार्बोक्सिलेज काम कर रहा है, ठीक है. तो ये जो ग्लूकोज है थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिज्म दे प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट. दे कैन प्रोड्यूस एथेनॉल, दे कैन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, दे कैन प्रोड्यूस पाइरुविक एसिड. तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. दिस इज द समरी. एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देते हैं और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स को बनाते हैं, तो एंजाइम की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होंगे. जो टर्शरी एंजाइम्स होते हैं वो अपने आप को जो है एक पॉकेट की तरह डिराइव कर लेते हैं. इस पॉकेट को हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है. सबस्ट्रेट जो है इस साइट में फिट हो जाएंगे और फाइनली ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाते हैं. रेट कैसे डिटरमाइन किया हम लोग करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर the time which is taken during that process. So delta P divided by delta T. Now metabolic pathway which is catalyzed by enzyme, it yields different metabolic products. जैसे ग्लूकोज जो है वो कभी लैक्टिक एसिड बना रहा है, कभी पाइरुविक एसिड बना रहा है, कभी इथेनॉल बना रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स विच पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. कुछ एनारोबिक प्रोसेस है तो एनारोबिक बैक्टीरिया में हो रहे हैं, कुछ एरोबिक प्रोसेस है तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं. तो इस तरह से एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो. विल बी स्टडिंग मोर अबाउट द एंजाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you very much for watching. Have a nice day.